बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। टू मेक द एक्सप्रेशन 9x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 आ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, व्हाट शुड बी एडेड टू इट, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, क्या सेपरेट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे 6.3 के बिल्कुल प्रीवियस पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। ठीक है, यानी एक एक्सप्रेशन और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसने क्या क्या ऐड किया जाए, क्या सेपरेट किया जाए और क्या वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट होगा और क्या जो है वो एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला नंबर को देखें, तो पहला नंबर है हमारे पास यहाँ पे 9x टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, हमें 9x टू द एक्सपोनेंट 4 को सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे कि 9x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, और x 4 चाहिए तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सेम नंबर लेके हमने मल्टीप्लिकेशन की है कि 9x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 9x 4 आ गया। अब इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमें नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। इसका साइन पहले से जो है वो प्लस है और चेंज होके माइनस हो गया। अब प्लस 9x 4 माइनस 9x 4 से कट हो गया, इस वैल्यू को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई होती है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर में अगर हम 3x स्क्वायर प्लस करते हैं तो वो आ जाता है 6x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करें तो 3 और 3 6 और साथ में वेरिएबल x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब 6x स्क्वायर को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 12x क्यूब आ जाए। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। माइनस 12x क्यूब को हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के ऊपर 6x स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो वो नंबर मिल जाएगा जिसके साथ आगे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 टाइम 12 तो आ गया -2, और ये x की पावर 3 है ऊपर और नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया -2 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। तो यूँ वो नंबर क्या है -2x है, जो कि हमने यहाँ पे लेकर सेम नंबर लेके आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है 6x स्क्वायर, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2x के साथ। ठीक है, अब जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर फाइंड करना है, इस नंबर को इसके अपने साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है। -2x को -2x के खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब -2x को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 2 टाइम -12 और x स्क्वायर और x आ गया x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और x और x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यूँ हमने वो नंबर फाइंड किया कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाए। और वो कैसे फाइंड किया, इसको इस पे डिवाइड करने से हमें पता चला कि ये वो नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, और जो नंबर हमारे पास ये आया होता है इसको अपने साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसको अपने साथ भी मल्टीप्लाई किया और जो यहाँ वैल्यू थी उसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो यूँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये किसके साथ आई है, -2x के साथ, -2x इधर भी, -2x ऊपर आंसर में भी, तो -2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ गई है, -12x क्यूब आ गया है, और साथ में +4x स्क्वायर,
4x² आ गया, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -12x³ है तो चेंज होके प्लस, +4x4 है तो चेंज होके माइनस। अब ये -12x³ +12x³ से कैंसिल और इसको माइनस कर लेते हैं, 22 से 4 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएंगे, ठीक है। इधर से कह लिया 12, 12 से 4 माइनस किया 8, इधर से रिमेनिंग 1 रह गया, 1 आ गया। ग्रेटर वैल्यू 22 है, उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट इनको ड्रॉप कर लेंगे, -13x + 12 और अगला स्टेप अगेन वही है जो यहाँ पे न्यू नंबर आया हुआ है, इसमें इसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना है। 6x² वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। -2x और -2x हमारे पास -4x हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर है 6x² और इधर है 18x²। अब 6x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 18x² आ जाए। अब वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। फिर उस नंबर को जो है वो हमें सेम नंबर लेके ये वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब 18x² को 6x² पे डिवाइड कर लेते हैं। 18x², यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होता है उसको इधर वाले फर्स्ट नंबर पे डिवाइड करते हैं तो x² से कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो यूँ इसको इस पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 3। इट मीन्स कि 3 हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेते हैं 6x² - 4x और क्या हमारे पास आया है 3 आया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी सेम नंबर लेके हमने जो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को हमने आपस में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 6 टाइम 18 और साथ आ गया x² और फिर 3 4 टाइम 12 साथ में आ गया x और प्लस 3 3 टाइम आ गया 9, ठीक है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे भी 3 आ गया, ऊपर आंसर में भी 3 आ गया, ठीक है। तो यूँ 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 18x², उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर -12x उसको यहाँ पे लिख देंगे, -12x और +9 उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज कर देंगे। +18x² है तो चेंज होके माइनस हो गया, -12x है चेंज होके प्लस, +9 है चेंज होके माइनस, +18 -18 से कैंसिल, ये -13x है, ये +12x है, एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है तो माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 1 नहीं लिखते और वेरिएबल आ गया x। ग्रेटर वैल्यू 13 है, 12 स्मॉलर है उसके साथ प्लस है, 13 के साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। +12 - 9 तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 12 है उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ गई है रिमाइंडर के तौर पे वो आ गई है -x + 3, ठीक है। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी एडेड टू इट। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या ऐड करें, ठीक है, इसके अंदर, यानी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसके अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये जो इसका रिमाइंडर आया है, अगर इस रिमाइंडर में हम इसका ऑपोजिट लेते हैं, ये -x है और इस -x + 3 का ऑपोजिट लेते हैं, हम इसको रफ पे कर लेते हैं -x + 3। हम यहाँ पे क्या ऐड करें कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो तब ही ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर 0 आने पर ही परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये -x कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर हम इसके अंदर +x ले लेते हैं, और +3 कैसे ख़त्म हो सकते हैं, अगर यहाँ पे -3 ले लेते हैं। तो यूँ देखें -x + x से कैंसिल, +3 -3 से कैंसिल, तो फिर आंसर आता है 0। यानी 0 कैसे आएगा, अगर ये जो x है ये माइनस का है तो प्लस हो जाए और ये जो 3 है ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाए। तो हम क्या इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, हम +x - 3 जो है वो इसके अंदर यहाँ पे लेते हैं, ऐड करते हैं तो तब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो फिर वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है। तो हमारा जो पहला इसका है क्वेश्चन वो यही है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट, ठीक है। तो क्या हमने फाइंड किया है, क्या आंसर आया है, +x - 3 आया है, यानी +x - 3 जो है इज़ टू बी एडेड। हम यहाँ पे लिखेंगे +x - 3, यानी ये दोनों जिससे कट हो जाए ना वो इसका आंसर है, ठीक है। +x - 3 इज़
टू बी एडिड। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, दोबारा से इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं -x+3। अब उसने कहा है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, अब अगेन प्रोसेस हमारा यही है कि हमें इसको कट ही करना है। अब इसको कट कैसे कर सकते हैं, वो कह रहा है सबट्रैक्ट करें। तो अगर हम इनके सेम यहाँ पे साइन ले लेते हैं, ठीक है, सेम साइन ले लेते हैं, और जब सेपरेट किया जाए तो सेकंड वाली वैल्यू के साइन चेंज होना होते हैं। ये -x है +x हो जाएगा, ये +3 है चेंज होके माइनस, यानी सबट्रैक्ट, इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया जाए। तो जब सबट्रैक्ट की बारी आनी है तो इट मीन्स कि हमें साइन चेंज करना होंगे। इस वैल्यू को सेम लिख के साइन चेंज किए जाएं तो फिर -x से कैंसिल होता है, +3 -3 से कैंसिल होता है। तो अब जो हमारे पास इनकी असली वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी साइन को चेंज करने के बाद की जो वैल्यू आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, +x आ रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। ठीक है, अब ये कैसे आई हैं, अगर हम सेपरेट क्या करें, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी -x और +3, ठीक है, ये अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं तो फिर सेपरेट करने से साइन चेंज होते हैं और फिर जाके जो है वो 0 आंसर आता है। ठीक है, तो -x +3, तो हम क्या लेंगे, -x और +3 लेंगे। ठीक है, यानी यही वैल्यूज़ जो हैं वो लेंगे हम। तो यही वैल्यू लेने के बाद जो है वो सेपरेट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, तो फिर 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यही वैल्यू लिख के इज़ टू बी सबट्रैक्टेड, इज़ टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और एंड द लास्ट उसने कहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, तो इधर से x की वैल्यू जो है वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट, और x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -x +3, तो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर से जो है वो हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। -x को उधर ले जाएंगे, इधर जाके +x हो जाएगा, r लिख कर x को इधर लिख लेते हैं और 3 को इधर लिख लेते हैं, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो रिमाइंडर में ये आ गया। अब उसने कहा था व्हाट शुड बी एडेड टू इट, अब इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये कट हो जाए, तो इसके ऑपोजिट साइन ले लेने हैं। ठीक है, +x -3 ऑपोजिट साइन लेंगे, कट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया +x -3 अगर इसके अंदर ऐड किया जाए तो फिर ये आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर उसने सेकंड में कहा था व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कि इसके अंदर से क्या सेपरेट किया जाए। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए इन वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी था। अगर ये सेम होंगी तो सबट्रैक्टेड के बाद साइन चेंज होने थे। ठीक है, फिर कटिंग होनी थी, फिर 0 आना था। तो यही वैल्यूज़ जो है वो हमने सबट्रैक्टेड के लिए ले लेनी है, क्योंकि अगर यही वैल्यू इसके नीचे लिखी जाएंगी फिर सबट्रैक्शन से साइन चेंज करने हैं तो फिर कटिंग होनी है। ठीक है, इसलिए यही वैल्यू जो है वो सबट्रैक्टेड होंगी। और फिर उसने थर्ड में कहा था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x हमने कैसे फाइंड की है, ये जो यहाँ पे रिमाइंडर आया हुआ था इसको 0 के इक्वल लिखा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में रिमाइंडर 0 होता है। -x इस साइड पे ले आए, इधर आके +x हो गया, r लिख कर x इस तरफ और 3 इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में इस बात को अंडरस्टैंड करें तो वो हम यूँ कर सकते हैं कि जब ऐड की बात आ रही हो, ठीक है, एडिंग की बात आ रही हो, तो जैसे उसने इस एग्जांपल में किया है, एडिंग की बात आ रही है तो इनके साइन सिंपली चेंज कर दें। ठीक है, -2x है +2x कर दें, +4 है -4 कर दें। ठीक है, जब एडिंग की बात हो रही है, और जब सबट्रैक्टिंग की बात हो रही है तो इनको सेम लिख दें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख दें, क्योंकि अगर हम सेम लिखेंगे, इसके नीचे सेम लिखा जाएगा। ठीक है, और सेम लिखने के बाद उसने कहा है कि क्या सबट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो फिर इनके साइन चेंज होंगे सबट्रैक्टेड की सूरत में, फिर कट होके 0 आएगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास वैल्यू है, यानी सेम वैल्यू जो है वो सबट्रैक्ट के लिए ले लेनी है। और x कैसे फाइंड करना है, इस वैल्यू को 0 के इक्वल लिख के, ठीक है, +4 उधर जाके -4 और फिर -2 मल्टीप्लाई कर उधर आके डिवाइड, तो x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड आएगा
तो हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। -x + x + 3 है तो -3, और सब्ट्रैक्ट आएगा तो जैसे है वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है, -x + 3। और वैल्यू x की फाइंड करनी है तो इसको 0 के इक्वल लिख के बआसानी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें और इंस्टाग्राम पर मुझे DM करें वॉइस मैसेज के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।